वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी यूपी स्पेशल की क्लास और यूपी स्पेशल में जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले जहां पर कुछ महत्वपूर्ण संस्थान, पार्क इत्यादि हैं। इससे पहले क्लास में हमने बहुत सारे जिलों को डिस्कस कर लिया है। प्रयागराज को डिस्कस कर लिया, लखनऊ को डिस्कस कर लिया, अमेठी, रायबरेली मतलब अमेठी को डिस्कस कर लिया, गोरखपुर को, गाज़ियाबाद को, आगरा को, इन सबको हम देख चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मथुरा को और देखेंगे मथुरा में कौन कौन से महत्वपूर्ण संस्थान है, पार्क है, विश्वविद्यालय है या रिसर्च सेंटर है। पेपर में यहाँ से सवाल आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि करके बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, पहला है वृंदावन। तो वृंदावन कहाँ पर है ये बिल्कुल पूछा जा सकता है सवाल। तो वृंदावन मथुरा में है। इसके अलावा मथुरा में ही आपको मिलेगा बरसाना, ठीक है। इसके अलावा दाऊजी महाराज, नंदगांव, गोवर्धन, गोकुल, महावन, बलदेव, मानसरोवर तथा कोकिला वन। इसके अलावा एक और यहाँ पे नोट कर लो, निधि वन। ये सारी के सारी जगह कहाँ पर हैं? ये सारी की सारी जगह मथुरा में है, ध्यान रखेंगे। और अगर हम देखें तो 9 झील कहाँ पर है? 9 झील भी मथुरा में है। इसके अलावा राधा व श्याम कुंड, ये कहाँ पर है? ये मथुरा में है, गोवर्धन में। मानसी गंगा कुंड या ताल, ये कहाँ पर है? ये भी गोवर्धन में है। कंस मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में, लखनऊ मतलब मथुरा में लगता है। हरिदास जयंती मेला कई बार पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना। हरिदास जयंती मेला लगता है मथुरा में। मुड़िया मेला कहाँ लगता है? वृंदावन में लगता है। श्रावणी व जन्माष्टमी मेला कहाँ लगता है? मथुरा में लगता है। इसके अतिरिक्त मथुरा में ही साथियों भगवद गीता अनुसंधान संस्थान भी है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं और उन अध्यायों में से किस अध्याय को गीता कहा जाता है। एक्चुअल में महाभारत के जो अध्याय हुए उन्हें पर्व कहते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि महाभारत का कौन सा पर्व गीता कहलाता है। देखते हैं कितने लोगों को पता है। चलिए आगे देखो, आगे है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है? मखदूम, जो कि मथुरा में ही पड़ता है, ध्यान रखना। बकरी हमारे यहाँ ब्रज भाषा में इसको बकरिया कहते हैं, ठीक। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आपके यहाँ बकरी को लोकल भाषा में क्या क्या कहा जाता है। मथुरा यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, सबको पता है। आगरा मंडल के अंतर्गत आता है मथुरा। इसके अलावा मथुरा फेमस है अपने पेंटिंग्स उद्योग के लिए और राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय भी मथुरा में है। इसके अतिरिक्त मथुरा को पेड़ा नगरी और पंडा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? ये भी मथुरा में है। इसके अतिरिक्त मथुरा में ही आपको मिलेगा गौ अनुसंधान संस्थान और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। भारत का एकमात्र हाथी अस्पताल, ठीक है, एलिफेंट हॉस्पिटल, ये कहाँ पर है? चुरमुरा, मथुरा में ही पड़ता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसको महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जिला है हमारे पास वाराणसी। वाराणसी की बात करेंगे। चलिए, वाराणसी में क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। वाराणसी सबसे पहले फेमस है अपने पीतल बर्तन तथा कली उद्योग के लिए। इसके अलावा वाराणसी का कालीन या गलीचा उद्योग भी फेमस है। भारत माता मंदिर बहुत ही फेमस है वाराणसी में, वाराणसी मतलब बनारस। मार्कंडेय मंदिर भी बनारस में है। भारतीय लोक कला परिषद भी बनारस में है। लोक कला संग्रहालय भी बनारस में है। अन्नपूर्णा मंदिर, भोजपुरी भवन, राज्य हिंदी संस्थान भी आपको बनारस में मिलेगा। इसके अतिरिक्त देखिए, विश्वनाथ मंदिर तो सबको पता है, काशी विश्वनाथ। काल भैरव मंदिर भी बनारस में है। मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र कहाँ पर है? ये प्रस्तावित है, ये ओपन होगा वाराणसी में। इसके अलावा भावाट्रॉन विद प्रिसीशन टेक्नोलॉजी, ये भी इस्टेब्लिश है वाराणसी में, बनारस में। और देखिए, वाराणसी मंडल के अंतर्गत वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर तथा चंदौली आते हैं, ध्यान रखना। चंदौली में ही बहुत ही फेमस एक जगह है जिसका नाम है चंद्रप्रभा। तो ये क्या है? चंद्रप्रभा एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, काफ़ी फेमस है, यूपी का सबसे पुराना यही है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। आगे देखो, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, ये कहाँ पर है? ये भी मथुरा में है, सॉरी ये भी वाराणसी में है। वाराणसी के उपनाम अगर देखें तो विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर, राडसाड,
सीडी नगर, घाट नगर अथवा पंडा नगर के नाम से भी जाना जाता है। पंडा नगर के नाम से मथुरा को भी जानते हैं, ऊपर हमने देखा था। इसके अलावा मथुरा में वाराणसी में ही मौजूद है ज्ञानवापी मस्जिद, पता नहीं मथुरा बार बार क्यों आ रहा है। और वाराणसी में ही लगता है ध्रुपद मेला। इसके अलावा एग्रो प्रोसेसिंग जोन भी यहाँ पर मौजूद है। और प्रदेश में निर्माणाधीन 6 फॉरेंसिक लैब में से 1 वाराणसी में है। इसके अतिरिक्त औंधीताल नामक जगह भी वाराणसी में मौजूद है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, आगे देखते हैं वाराणसी से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र कौन कौन से हैं। देखिए, सन्मार्ग है, गांडीव है। इसके अलावा मासिक पत्रिकाओं में आपका स्वास्थ्य, जीवन शिक्षा, कहानीकार, नई तालीम, राजा बेटा, रानी बिटिया, शिक्षा जगत व शिक्षक, ये सारी की सारी पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं वाराणसी से। प्रदेश का पहला हिंदी दैनिक, जो पहला हिंदी का अखबार था जिसका नाम था जिसका नाम था उदंड मार्तंड, ये आपका बनारस से ही प्रकाशित हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ है। हाँ, देखिए, यूपी का पहला जो दैनिक अखबार था इसका नाम था बनारस अखबार, ये 1845 में प्रकाशित हुआ था। ये यूपी का पहला हिंदी अखबार है। और अगर पूरे भारत की बात करेंगे तो पूरे भारत का हिंदी अखबार है पहला उदंड मार्तंड, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। तो अगर केवल ये पूछता है कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र, तो आप आंसर करोगे उदंड मार्तंड। और यूपी का स्पेशली पूछता है कि यूपी का कौन सा है, तो आप आंसर करोगे बनारस अखबार, ध्यान रखना। आगे देखो, आगे वैदिक विज्ञान केंद्र, ये वाराणसी में बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र, ये भी बनारस में है। दीनदयाल हस्तकला संकुल, ये भी बनारस में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च काफ़ी फेमस है, कई बार पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना। वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत ही फेमस है। सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस में है, ठीक है। राजकीय मुद्रणालय यूपी में 4 हैं, 4 में से 1 यहाँ पर है। डॉक्टर अंबेडकर एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम, ये भी बनारस में है, लालापुर में। और देखिए, लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस में है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भारत कला भवन बनारस में है। रेशमी कपड़ा उद्योग, बेसिकली बनारसी साड़ी जिसे हम कहते हैं, वो यहीं की फेमस है, ठीक है ना। डीजल लोकोमोटिव वर्क भी बनारस में है। मानसिक चिकित्सा संस्थान यानी पागल खाना भी है बनारस में। हज हाउस भी है। आभूषण उद्योग भी फेमस है बनारस का। इसके अलावा नक कटैया मेला बहुत ही फेमस, पेपर में कई बार आ चुका है, ये बनारस में ही है। आगे देखो, रथ यात्रा मेला और कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी मौजूद है बनारस में। तो ये हमने बात करी बनारस और मथुरा की। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।